Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are well. So let's start my lecture. सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइवर्जेंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेडियंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल, ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं विद एग्जांपल। ठीक है, तो आज हम कर्ल की तीसरी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। रिलेटेड प्रॉब्लम 3 कर्ल। प्रॉब्लम नंबर 3 बिल्कुल ईजी है। V इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, प्रूव ओमेगा इक्वल है आर कर्ल V। और ओमेगा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, कर्ल V किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस V के, और V किसके इक्वल है हमारे पास, ओमेगा क्रॉस R के। इसी तरह हमने इसका मैट्रिक्स बना लेना है ओमेगा क्रॉस R का, और डेल को अभी हमने बाहर ही रहने देना है। ओमेगा क्रॉस R का मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डेल क्रॉस मैट्रिक्स बना लेना है, डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस R। ओके, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस R इक्वल है 2 ओमेगा क्यों लिखा है इधर, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास है। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओमेगा के। ठीक है, डेल क्रॉस V इक्वल है 2 ओमेगा। 2 को हमने इधर ही, ओमेगा को हमने इधर ही देना है, 2 को हमने दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करवा देना। नंबर 2 डेल क्रॉस V, और डेल क्रॉस V को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल V भी लिख सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 29 वेक्टर आइडेंटिटीज़, ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है अब। ठीक है, एवेल्यूएट डेल डॉट ए क्रॉस आर। अगर उन्होंने कहा है कि एवेल्यूएट करें आप डेल डॉट ए क्रॉस आर इफ़ डेल क्रॉस ए इक्वल है 0। अगर डेल क्रॉस ए इक्वल 0 हो तो ये हमने इसको एवेल्यूएट करना है। ठीक है, ए वेक्टर ए आपको पता है किसके इक्वल होता है, A1 A2 A3 के इक्वल होता है, और आर किसके इक्वल होता है, XYZ के इक्वल होता है। तो ए क्रॉस आर का मैट्रिक्स हमने बना लेना है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, डेल डॉट ए क्रॉस आर करना है। ए क्रॉस आर का जो मैट्रिक्स बनाया है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है डेल के फार्मूले के साथ। डेल के फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके बाद अलग अलग हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स के अकॉर्डिंग लेना है, वाई के अकॉर्डिंग लेना है, और जी के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमने एक्स वाई जी को कॉमन निकाल लेना है, और इन सब को वेक्टर को हमने अलग से लिख लेना है आई जे के। तो एक्स वाई जी किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने वेक्टर आर लिख लिया डॉट डेल क्रॉस ए, और डेल क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ए भी लिख सकते हैं, और डेल क्रॉस ए किसके इक्वल है, 0 के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने प्रूव करना है डेल क्रॉस इनटू डेल क्रॉस ए इक्वल है डेल डॉट इनटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये थोड़ी सी जो है ना लंबी है, लेकिन आपने फोकस करना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, लेट ए इक्वल है A1 A2 A3 वेक्टर पॉइंट फंक्शन। डेल क्रॉस ए का पहले हमने सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में होगा ना सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। डेल क्रॉस ए को सॉल्व कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट वाले को किसके साथ क्रॉस कराना है, डेल के साथ कराना है। उसका मैट्रिक्स बना लेना है, उसका मैट्रिक्स बनाना है आई जे के। हमने मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद हमने इसका अलग अलग जो है डेरिवेटिव लेना है। अभी डेरिवेटिव नहीं लेना, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। जब ये थोड़ी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, आई जे के हमने अलग अलग ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, इनको जो है हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह इनको करवाना है, इसी तरह एक्स वाई इसको करवा देना है। मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने आई जे के इन तीनों को सेपरेट कर लेना है, और आई जे के इन तीनों को हमने सेपरेट कर लेना है। ओके, या आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आई जे के इसको हमने दोबारा से लिखा, दोबारा से इसलिए लिखा, हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है इसको हमने। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर, ये हमने कॉमन निकाल लेना है। इसमें से सब में कॉमन है ना, ये देखिए सब में है, ये इसको कॉमन निकाल लिया, और A1 A2 A3 को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल A1 ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल A2 ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल A3 ओवर पार्शियल जी, इनको भी हमने अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को कॉमन निकाल लिया, और इसमें पार्शियल ओवर पार्शियल जी को कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं, माइनस डेल स्क्वायर ए, ये वाला डेल स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा, ये वेक्टर ए हो गया, प्लस क्या है, डेल डॉट क्यों लिखा है हमने इसमें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये डेल के इक्वल होता है, इसलिए हमने डेल डॉट लिख दिया, डेल डॉट। और ये तीनों कॉमन थे, तीनों में एक जैसे है ना, A1 A2 A3, इसमें भी A1 A2 A3, इसमें भी A1 A2 A3, इसलिए इसको हमने कॉमन निकाल के इस तरह हमने इसको ये प्रूव कर दिया है, डेल डॉट ए, ये प्रूव हो गया। हैंस द रिजल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नीचे हमारे पास जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स की एग्जांपल है, फाइंड कर्ल और
वेक्टर आर एफ ऑफ आर वेयर एफ ऑफ आर इज़ डिफरेंशिएबल। लेट आर किसके इक्वल है, पहले भी आपको बताया एक्स वाई जी के इक्वल है, ठीक है। बी दी गिवन वेक्टर, ये हमें गिवन है। कर्ल वेक्टर आर एफ ऑफ आर इक्वल है किसके इक्वल है, डेल क्रॉस क्यों लिखा है, क्योंकि कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस भी हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर एफ ऑफ आर। डेल क्रॉस इधर हमने इधर फॉर्मूला लगाना है, एक्स एफ ऑफ आर आई प्लस वाई एफ ऑफ आर प्लस जी एफ ऑफ आर किसके इक्वल होता है, एक्स वाई जी के इक्वल होता है। तो हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया है। आई जे के मैट्रिक्स बनाने पार्शियल पर पार्शियल एक्स पार्शियल पर पार्शियल वाई पार्शियल पर पार्शियल जी, एक्स एफ ऑफ आर वाई एफ ऑफ आर जी एफ ऑफ आर। ओके, समझ आ रही है आपको। आई जे के ये हमने इसको मैट्रिक्स सॉल्व किया है, ठीक है। मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, और अब आर इज़ इक्वल टू सिंपल जो आर होगा ना वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जो वेक्टर आर होगा वो एक्स वाई जी के इक्वल होगा और जो सिंपल आर होगा वो इसके इक्वल होगा। ये हमने इसको लिख लिया, इधर हमने ये पुट कर दिया आर की वैल्यू, और फिर एफ डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल है एफ डेरिवेटिव ऑफ आर इंटू एक्स ओवर आर। तो इसी तरह जब हम वाई की भी अलग से हमने फॉर्म लिख ली और जी की भी अलग से लिख ली, ठीक है। इन सब तीनों के अलग अलग फॉर्म निकाल कर फिर हमने एक साथ इस इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया है। बस जी, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 30। अब ये हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लाइन इंटीग्रल लेना आता है किसी को, इंटीग्रल लेना बहुत ईजी है। An integral where the function is evaluated along a curve is called line integral. It is also named a path integral. अब इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से भी हम इसको प्रूव करते हैं। पाथ इंटीग्रल, कर्व इंटीग्रल एंड कर्वीलिनियर इंटीग्रल। ओके, इन सब ये सब इसके नेम हैं और सब और इस थ्योरी में ये कुछ करने वाला नहीं है। इसमें डबल इंटीग्रल के बारे में बताया गया। आगे हम पहले सिंपल इंटीग्रल आएगा, फिर डबल आएगा, आहिस्ते से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीग्रल सी ए डॉट डी आर किसकी इक्वल है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के इज कॉल्ड दी डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, ए डॉट डी आर इसको अब हमने अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। ए वेक्टर ए किसके इक्वल होता है, A1 A2 A3 के होता है, और डी आर अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ओके, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ए डॉट डी आर इसको ये तो बस सिंपल ही है बिल्कुल। इसकी ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, पर इतनी थ्योरी जो है पेपर में नहीं आती। मैथमेटिकल स्टेप्स पे ना आपने ज़्यादा फोकस करना है। मॉड्यूल नंबर 33 है अदर फॉर्म्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन इंटीग्रल। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या है, ए डॉट डी आर, ये अभी हमने पढ़ा है। इसकी एग्जांपल दी है अभी इन्होंने फाई के साथ दी है, फाई डी आर। ओके, डी आर ऑलरेडी हमें पता है क्या है जी, डी आर किसके इक्वल है, रिपीट करें, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी सी के, और फाई के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। और जब ये मतलब 3-4 एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, फिर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करवा देते हैं तो ज़्यादा ईजी होता है। ओके, फाई डी एक्स फाई डी वाई फाई डी जी, ए क्रॉस डी आर, फिर ए क्रॉस डी आर आ गया, A2 डी जी माइनस A3 डी वाई। अब ये देखिए ये इक्वेशन कैसे आई है, ये आपको थोड़ी अलग से लग रही होगी ना इक्वेशन, ये अब इन्होंने डायरेक्ट इधर लिख दिया है। ये असल में ऐसे A क्रॉस डी आर, इसका हमने पहले मैट्रिक्स बनाया है। इसका मैट्रिक्स बनाने के बाद हमारे पास ये जो नीचे आया है ना, पहले हम मैट्रिक्स बनाते थे तो हमारे पास नीचे सिंपली इक्वेशन आती थी। अब ये इंटीग्रल में हमने फाइंड करना है, तो इसलिए इसके साथ हमने इंटीग्रेशन लगाई। अभी आगे आएगी ये एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाऊंगी। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं जी। के ए डॉट डी आर, के को हम के क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ए डॉट डी आर के इज़ एनी रियल कांस्टेंट, इन्होंने लिख भी दिए साथ में। ए प्लस बी डॉट जी आर, तो इसको भी हम अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे, ए डॉट डी आर प्लस बी डॉट डी आर। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छे से याद करनी है। ओके, और मुश्किल भी नहीं है। ए डॉट डी आर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर प्लस हो रहा था, तो इसको भी हम सेपरेट फाइंड कर लेंगे। ओके, ये नीचे एग्जांपल भी दे दी गई है सिंपल सी। चलें जी, मॉड्यूल नंबर 32 एग्जांपल ऑफ लाइन इंटीग्रल। फाई की इक्वेशन दे दी हमें, एफ बता दी है, एंड सी इज़ दी कर्व। एक्स इक्वल है टी स्क्वायर, वाई इक्वल है 2t और जी इक्वल है टी क्यूब। फ्रॉम टी इक्वल है 0 टू टी इक्वल है 1। तो बहुत सारी चीज़ें गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। फाई डॉट डी और एफ क्रॉस डी आर, जहाँ पर क्रॉस आ जाता है वहाँ पे क्या होती है, कर्ल होता है, और इसका हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, फाई डॉट डी आर ये तो सिंपल ही है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करवाने हैं। हमने फाई की इक्वेशन लिख दी है। फाई की इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। कौन सी वैल्यू पुट की हमने, एक्स वाई जी की, ये जो ऊपर दी है ना एक्स वाई जी की वैल्यू, ये हमने इसमें पुट कर दी है। तो हमारे पास आ गया आंसर 4t
की पावर 9। तो आर हमने लिख लिया, आर किसके इक्वल होता है, इसमें भी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, डी आर, डी एक्स, डी वाई, डी जी और डी आर, इसमें हमने अब वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ये जो हमने फाइंड किए हैं 2t 2j प्लस 2t² के डी टी कॉमन है इसमें क्योंकि ये डेरिवेटिव है इसका। फाइव डॉट डी आर का अलग से हमने इसका अलग अलग इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रल लेने के बाद इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। फाइव डी एक्स की वैल्यू पुट की है, ओके, फाइव डी वाई की पुट की है, फाइव डी जी की पुट कर दी है। सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद 0 to 1 हमने इसकी लिमिट ली है। उसके बाद इसको 49 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है। 49 कहाँ से आया था, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला ये 5 है ना, ये 5 हमने पहले सॉल्व किया। 49 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है, तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया है। इसका अलग अलग इंटीग्रल लिया। इंटीग्रल अब कैसे लेना है, इंटीग्रल देख लें कैसे लेते हैं। ये जो पावर होती है ना 10 पावर के साथ हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, ओके। अच्छा जी, इंटीग्रल कैसे लेते हैं, ये जो पावर होती है उसके साथ डिवाइड करवाते हैं, पर सिंपल पावर को नहीं करवाते, 10 प्लस 1 करेंगे, ओके, प्लस इसमें करना है। डेरिवेटिव में हम माइनस करते थे, इसमें हमने प्लस करना है। और जो पावर 10 प्लस 1 जब हम करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 8/11, 8 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 8/11 आए प्लस 8/10 आ जाएगा। इधर 9 है तो 9 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। और इधर 11 है तो 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12, अब 12 इधर क्यों नहीं लिखा, के सिर्फ अकेला क्यों है इधर, के इसलिए है क्योंकि 12 के साथ इसको हमने जो है ये इसके साथ 12t है तो इसके साथ ये कट गया है 12, ओके। अब आप सोच रहे होंगे टी किधर गायब हो गया, टी इसलिए गायब हो गया है, टी की पावर ऊपर है अभी। टी में हमने जब लिमिट्स पुट की हैं 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 वाला को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 में 1 की जितनी भी पावर हो, चाहे 1000 ही पावर लगा दे तो 1 ही आता है। तो इसलिए हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आ गया है 8/11, 8/10 और प्लस के। हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एफ क्रॉस डी आर। एफ़ की हमने लिख लेनी है इक्वेशन, और एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ की एक्स वाई जी में हमने जो है वैल्यूज़ पुट कर देनी है, हमने ऊपर अभी फाइंड की हैं, ठीक है। डी आर की भी हमने फाइंड किया, ऊपर वैल्यू डी आर भी लिख लेना है। और अब ये ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। तो अब इधर सिंपली इधर हमने पुट करना है और बस आंसर निकालना है। एफ क्रॉस डी आर का हमने मैट्रिक्स बनाना है और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये हमने मैट्रिक्स सॉल्व किया है, ए क्रॉस डी आर, ये देखिए अभी हमने ऊपर ये किया था, ऊपर ए क्रॉस डी आर, ये देख रहे हैं, ये वाला ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व की हुई है, ए क्रॉस डी आर, ये इधर लिखा हुआ है ए क्रॉस डी आर की ये इक्वेशन लिखी, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने दी हुई है, ठीक है। यूजिंग एक्सप्रेशन, ये इधर कोई वो नहीं है कि ये सॉल्व करते आ रहे हैं, ये उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें एफ क्रॉस डी आर, ठीक है, आए कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख लेना है, और -3t5 -2t4 dt, इन तीनों का हमने अलग अलग इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है। 0 to 1 हमारे पास लिमिट्स है और लिमिट्स पुट करनी है, एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत ईजी है। एग्जाम्पल ऑफ लाइन इंटीग्रल, फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय एफ इक्वल है, एफ़ की हमें फोर्स की हमें इक्वेशन दे दी गई है। उसके बाद कर्व एक्स इक्वल है t² + 1 y इक्वल है 2t², t इक्वल है z इक्वल है t³ फ्रॉम t इक्वल है 1 और t इक्वल है 2, ये हमारे पास लिमिट्स हैं, ओके। ऊपर भी हमें लिमिट दी गई थी, एक्स वाई जी की वैल्यू दी हुई थी और फोर्स की इक्वेशन दी हुई थी। बस अब हमने क्या करना है, एफ इक्वल है फोर्स की इक्वेशन लिखनी है और उसमें हमने जो है एक्स वाई जी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, और डी आर की हमने लिख देनी है इक्वेशन, लिखनी है डी एक्स डी वाई डी जी, और डी आर की इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। एफ डॉट डी आर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन टोटल वर्क डन W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो सिंपल अब इधर फार्मूला हमने फाइंड नहीं करना, इसमें हमने इंटीग्रल के साथ फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप सिंपल एफ डॉट डी आर करा, इसको हमने इंटीग्रल के साथ फाइंड करना है। इधर हमने इक्वेशन लिख ली और फिर इन सब को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो है इसका ले लिया है इंटीग्रल कैसे लिया, इंटीग्रल आपको पता ही है, पावर जो होती है वो डिवाइड में ले जाते हैं और उसमें +1 कर देते हैं। उसके बाद 1 to 2 हमारे पास लिमिट है और लिमिट हमने पुट कर देनी है। पावर में भी हमने 1 प्लस करना होता है और डिवाइड में जो हम पावर लेके जाते हैं उसके साथ भी हमने +1 करना होता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। ये देखिए ये 5 थी, ये 5 + 1 क्या 6 होगी, और नीचे भी 5 वाली थी, 5 + 1 के 6 होगी। इधर 4 थी, इधर 5 होगी, इधर 3 थी, इधर 4 होगी, इधर 2 थी, इधर 3 होगी। बस इसमें लिमिट्स पुट करनी है, हमारे पास 303 आंसर आ जाएगा, ओके। मॉड्यूल नंबर 34 है लाइन इंटीग्रल डिपेंडेंट ऑन पाथ।
line integral dependent on path. The value of line integral a dot d r generally depends on only on the end points p1 and p2 of the curve c, but also the geometric shape of the path c. If we integrate from point p1 and p2 along different paths, we in general obtain different values of the integral. डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करने हैं. वी विल इलस्ट्रेट का मतलब होता है वजाहत करना दिस कॉन्सेप्ट बाय दी फॉलोइंग एग्जांपल. उन्होंने कहा है कि जो फॉलोइंग एग्जांपल दी गई है इससे थोड़ी हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, वजाहत मिल जाएगी, तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा. ए इक्वल हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है. एवेल्यूएट हमने क्या करना है, ए डॉट री और हमें ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं 0 0 0 और 1 1. ये एक्स वाई जी के पॉइंट्स होते हैं. ओके, ये अब देखें, ये हमने सॉल्व करना है. ए डॉट सी और ए डॉट डी आर का हमने लिख लिया है, इक्वेशन लिख ली है, और इसमें हमने क्या कर दी हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. ये जो हमें दी है ना, ये हमने एक्स वाई जी में पुट कर दी हैं. जब हमने इंटीग्रल निकाला है तो सिंपल 1 आ गया हमारे पास बस. ओके, इसमें भी देखें, इसमें भी ऐसे हुआ है. इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. और इसमें क्या है, 20/3 आया है और इसमें 23/3 आया है. ए डॉट डी आर, ए डॉट डी आर, ये अब देखिए इधर सिंपल, इधर इन्होंने ये डिजिट्स क्यों लिखे हुए हैं 1 + 0 + 20/3, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमने पहले फाइंड कर ली हैं. इधर हमने 1 फाइंड किया, इधर हमने 0 फाइंड किया, इधर हमने क्या किया है 20/3 हमने फाइंड किया. तो इन सब को बस हमने ऐड किया, एलसीएम लिया, तो 20/3 हमारे पास आंसर आ गया. ओके, 0 to 1 हमें लिमिट्स दे दी गई थी और वैल्यूज़ भी हमें दे दी गई थी. बस हमने सिंपल इसका इंटीग्रल लेना है और हमने फाइंड कर देना है. ओके, बस जी. आगे क्या है, आगे भी इंटीग्रल ऐसे ही है. ये दी स्ट्रेट ज्वाइनिंग, इधर भी पॉइंट्स दे दिए हमें ए डॉट जी, और हमने वो वाली इक्वेशन लिखनी है और बस हमने इसका सिंपल इंटीग्रल लेना है. तो 13/3 हमारा आंसर आ जाएगा. इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पर द लाइन इंटीग्रल वी डॉट सी आर इज दैट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सी इन अ गिवन रीजन आर इफ़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसमें क्या हमारे पास हैं लिमिट्स क्या हैं, p1 to p2. वी डॉट जी आर इज द सेम फॉर ऑल पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स p1 and p2 इन R. थ्योरम हमें दिया है, इसको हमने प्रूव करना है. ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं. थ्योरम क्या है, पहले थ्योरम पढ़ते हैं. प्रूव दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वी डॉट जी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स कौन सकते हैं, p1 और p2 हमारे पास पॉइंट्स है इन अ गिवन रीजन हमारे पास क्या है, b डॉट जी आर. ये क्लोज इंटीग्रल है. ये जब सर्कल सा इस पर इंटीग्रल पे डला ना तो इसको हम क्लोज इंटीग्रल कहते हैं. v डॉट डी आर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. एनी क्लोज पाथ c इज इन दी रीजन. प्रूफ क्या है, v डॉट डी आर हम लिखेंगे p1 a p2 p1 b p2. इधर a वाला आ गया, इधर b वाला आ गया. ऐसे हम इसको रिजर्विंग की डायरेक्शन, जब डायरेक्शन चेंज होती है ना तब उसके साथ हम माइनस लगा लेते हैं. ठीक है, इधर हमने माइनस लगा लिया है, तो जब माइनस इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा. जब इन तीनों को हम क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी. ओके, इसलिए हमने इसको क्लोज पढ़ा था. वी डॉट डी आर प्लस, इधर इन्होंने दोबारा से ये बस अगेन इन्होंने वो कर दिए, प्रूव कर दिए. ओके, थ्योरम मॉड्यूल नंबर 26 क्या है, थ्योरम ऑन लाइन इंटीग्रल. स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टीन्यूअस वेक्टर फील्ड v इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन r दैट सेटिस्फाई द रिलेशन वेक्टर ए इक्वल है डेल के. ओके, ये डेफिनेशंस याद 1-2 बार पढ़ लेना, वैसे आती नहीं, डेफिनेशन नहीं आती पेपर में, बस 1-2 बार पढ़ लेना आप. थ्योरम 1 क्या है जी, प्रूव दैट नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन b डॉट डी आर इंडिपेंडेंट पाथ ज्वाइनिंग. अब हमें इधर कौन कौन से 2 पॉइंट्स पहले सिंपल दिए थे p1 और p2, अब इसमें x y z ऐड कर दिया, x y z. ओके, इज दैट देयर एग्जिस्ट अ स्केलर फंक्शन फाई क्या है हमारे पास, स्केलर फंक्शन है. ओके, ये आपने याद रखना है. सच दैट v इक्वल है डेल फाई वेयर फाई इज सिंगल वैल्यूड एंड हैज़ कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव. v डॉट सी आर, इधर हमने अलग अलग इसका डेरिवेटिव ले लेना है. p1 to p2 हमारे पास क्या है, लिमिट्स हैं. ओके, और v हमें किसके इक्वल दिया है, डेल फाई डॉट डी आर. तो डेल फाई का हमने डेल का फॉर्मूला लिख लेना है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी, और डी आर का भी लिख देना है. दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. उसके बाद हम इसमें जब पॉइंट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी. ओके, एंड देन एक्स वाई जी उन्होंने दिए थे ऊपर पॉइंट्स, एक्स वाई जी के अकॉर्डिंग भी हम कर लेते हैं. तो वी डॉट जी आर ओवर डी एस और वी डॉट जी आर ओवर डी एस, बट डी फाई ओवर डी एस इक्वल है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस इक्वल है डेल फाई डॉट डी आर ओवर डी एस. फॉर 1 and 2
1 और 2 दोनों फॉर्म्स को हम लिख लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे और v माइनस है डेल फाई डॉट डी आर ओवर डी एस इक्वल है 0 के। ओके, ये जो है ना ये पूरा डेल फाई वाला ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा और डी आर ओवर डी एस दोनों में कॉमन है तो इसलिए इसको हमने कॉमन निकालना और v माइनस डेल फाई हमने लिख लिया। ओके, डी आर ओवर डी एस इज़ नॉट इक्वल टू 0, v माइनस डेल फाई इक्वल है 0 और v इक्वल है डेल फाई। थ्योरम प्रूव दैट इन नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है जी, डेल क्रॉस v इक्वल है 0 और v क्या है, इरोटेशनल है। ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, v क्या होता है, इरोटेशनल होता है। v इज कंजर्वेटिव फील्ड बाय द प्रीवियस थ्योरम वी हैव v इक्वल है डेल फाइव डेल क्रॉस v इक्वल है डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल है 0। अच्छा जी, इसका हमने मैट्रिक्स मान लेना है v1 v2 v3 का मैट्रिक्स मान लेना है और बस इसको सॉल्व करना है एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा v डॉट डी आर करेंगे, इसको बस सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, और बस इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है, इधर ब्लैंक इन्होंने छोड़ दिए हैं ब्रैकेट्स, ये एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया है। उसके बाद v1 इधर x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x y z दोबारा से इधर हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली है। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने z1 टू z हमारे पास क्या है, लिमिट है x y z डी z के अकॉर्डिंग हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, इस तरह इधर y1 और y के अकॉर्डिंग करना है इंटीग्रेट। तो इन सब को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा पार्शियल y और पार्शियल x इक्वल है v1 x y z। ओके, देन वी हैव हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल है v1 v2 v3 इक्वल है पार्शियल y और पार्शियल x पार्शियल y और पार्शियल y पार्शियल फाई और पार्शियल z इक्वल है डेल फाई की। ये जो सारा आ जाएगा ना इक्वल, ये डेल फाई के इक्वल आ जाएगा। ये जो एग्जांपल है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको ध्यान से ये जो है ना डीपली करवाई नहीं है। ये वाली जो है ये आपने कर लेनी है, लेकिन वो जो है ना वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉड्यूल नंबर 37 है सिलेक्टेड एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1 ए इंटू टी। हमारे पास क्या है, टी की हमें ये इक्वेशन दी गई है और बी की भी दे दी है, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। इधर भी डॉट बी में भी फाइंड करना है और क्रॉस में भी फाइंड करना है। ए डॉट बी तो इजी है, इसको हमने बस ए डॉट बी के हमने इधर इक्वेशन लिख ली, इसको मल्टीप्लाई करवाने तो हमारे पास एक ये सिंपल इक्वेशन आ जाएगी और फिर इसका हमने अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेना है तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा ए डॉट बी का। ए क्रॉस बी का भी ये सिंपल ही है, इतना मुश्किल नहीं है। इसका मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाने के बाद इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है एंड देन हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमने इसमें लिमिट्स पुट कर देनी है। ओके, और फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 38 में क्या है, एफ दे दिए हमें, एवेल्यूएट वर्क डन फॉर सी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 0 0 और 1 2 इधर पॉइंट्स दे दिए हैं। एफ डॉट डी आर हम करेंगे, डी आर हमें पता है क्या है, इसका अलग अलग 0 to 1 हमें क्या दे दी गई है, 0 to 1 ये हमें दिए गए हैं, ये लिमिट्स दे दी गई है। ओके, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो -7/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए 10 मॉड्यूल आज हमने किए हैं 38 तक। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।